दया के सागरे इंदु कमल मुख करे सलाके नहीं बीती की निज जीवे आरती सब मिल कर दीवे भागवत। हाँ जी, तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणव। आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। तो मैंने आपको बोला था ना मैं जाऊंगा भागवत कथा सुनने, तो जैसे ही समय मिला मैं गया था भागवत कथा सुनने। बहुत कुछ हुआ जो आगे आपको वीडियो में मिल ही जाएगा। तो बस यही, आप सब मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए पूरा वीडियो। कल गया था, सोचा था आधे एक घंटे कथा सुन के वापस आ जाऊँगा, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। जैसे ही शिव श्यामा मंदिर पहुंचा जहां पे कथा हो रही थी, माता को प्रणाम किए, पीछे से एक चाचा की आवाज़ आई, जो तिलक लगवा लो। मैंने भी कहा नेकी और पूछ पूछ लगा दो तिलक। तिलक लगवाने के बाद सुनने लगा भागवत कथा, और भागवत कथा सुनाने वाले अपने राजीव जी थे। मन ऐसा रमा कि आधे एक घंटे क्या 3-4 घंटे कैसे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। भगवान तक पहुंचने के लिए भी कुछ साधनों की आवश्यकता है, और ये साधनों की चर्चा इस स्कंद में की गई है, इसलिए इसको साधन लीला के नाम से स्कंद में जाना जाता है। महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा, वरी आने सदी प्रश्न, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है राजन, क्योंकि प्रश्न भी अधम, मध्यम और उत्तम होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछा जाए वो अधम प्रश्न है। जैसे कौशल्या के नाना के नानी का नाम क्या था? अब इसका कौन उत्तर ढूंढे कि कौशल्या मैया के नाना के नानी का नाम कहां से ढूंढ करके लाओ? जिनका प्रमुख चरित्र है उसका चरित्र तो ग्रंथों में लिखा गया है। कौशल्या मैया के नाना के नानी की कोई जरूरत नहीं थी रामायण में, इसलिए शायद नहीं थी। तो ऐसा कोई प्रश्न उत्तर पूछ ले तो ये अधम प्रश्न है, ये दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया हुआ प्रश्न। मध्यम प्रश्न वो है जो अपनी मर्जी के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए पूछा जाए। मुझे बेटा कब हो जाएगा, मेरी दुकान कब चलेगी, ये मध्यम प्रश्न है, ये अपने मतलब का प्रश्न है। और मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो जीवन में सबको मरना है, संसार में सबको मरना है। वैसे संसार मैंने ही बनाया है और मुझ में ही ये संसार समाहित हो जाएगा। सोना ओरिजिनल फॉर्म में होता है, उसके कान के कुंडल भी होते हैं, उसकी मुद्रिका भी होती है, उसकी कमर की कमर धनी भी होती है। उसी प्रकार मूल रूप में मैं ही संपूर्ण जगत में हूँ, मेरे सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने संसार का निर्माण किया, यह विचार करके संसार बनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिस तरीके से राजीव जी कथा सुना रहे थे, मानो परत दर परत प्रकाश छा रही हो। ऐसा भी नहीं था जो वो कुछ पढ़ के सुना रहे थे, धड़ल्ले से बोले जा रहे थे। उसके बाद शिव पार्वती विवाह दर्शाया गया, काफ़ी खुशी और उल्लास भरा हुआ था। फिर भजन और आरती भी हुई। समय कुछ यूँ निकल गया मानो मालूम ही नहीं चला। आचार्य राजीव जी से भी मिला और आशीर्वाद प्राप्त किया। सती माता का मंदिर ज्यादा नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मां पार्वती पति की बात के बीच में भी ससुराल का गौरव करती है। तो मैं तो भगवान ने अच्छा दिया, अच्छी उसके गर्भ से वो जन्मा। बच्चा माँ की ज्यादा मानना है, बाप की कम मानना है, इसलिए माँ की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी आती है। इसे अच्छा संस्कार देना चाहिए, नहीं तो विपदा बाद में नहीं आएगी, संकट बाद में आएगा। माँ पार्वती ने एक बात सिखा दी गणपति को कि सिर्फ मेरी बात मानना, मेरी बात मानेगा, किसी को मर्द मत आने देना। पिता की बात नहीं मानी तो गणपति के गर्दन काट दिया। बहुत सारे आस पड़ोस और दूर दराज के भक्तजन थे। मैं अगर बोलूँ सारा भारत ही देख रहा था तो आप हंसोगे, लेकिन आप यकीन करो ना करो, क्योंकि राजीव जी के कार्यकर्ता यूट्यूब के माध्यम से लाइव कथा प्रसारण भी कर रहे थे। तो सोशल मीडिया का इससे सही उदाहरण हो भी क्या सकता है। तो एक बार दिल से कहो ना सारे, राधे राधे। मेरे
कमल मुख धरे सुधा के बिंदु, कमल मुख धरे सुधा के बिंदु। नहीं बीती की निज जीवे, आरती सब मिल कर दीजे। कैसा लगा वीडियो आपको? बस ये सफ़र यहीं तक था। जाने से पहले 4 लाइन लिखी है हमेशा की तरह, आप सुनते जाओ कि बेदर्द ज़माने में सुकून तुम्ही से है, उजड़ते आसियानों में जमी तुम्ही से है। सब कुछ खो चुका फिर भी सिकन का नाम नहीं, क्योंकि जानता हूँ फरेबी दुनिया में आमीन तुम्ही से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।